बीपीएससी टीआरई 3 डीवी डेट एक्सटेंड आप लोगों को टिकट कब करवाना चाहिए यहाँ आने के लिए एंड प्लस में डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब होगा, मैं पूरा इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। So welcome back to my channel चौरसिया क्रिएशन। आई एम स्वाति चौरसिया एंड आई एम ए बीपीएससी टीचर। मेरा सिलेक्शन टीआरई 1 में हुआ था एंड फिलहाल मैं टीचर हूँ 1 to 5 की एंड मैंने टीआरई 3 भी दिया था एंड उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया एंड नाउ आई एम 6 to 8 टीचर मैथ साइंस का। तो बात करते हैं इस वीडियो में कि हम लोग का जो डीवी डेट एक्सटेंड हुआ है, डीवी रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है वो सब का सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलेगा। स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन से। मैं यहाँ इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैंने सब क्वेश्चंस लिख के रखा है जितना लोग मुझसे पूछ रहे थे। तो पहला बात ये है कि जैसे कि हम लोग का जो डीवी डेट एक्सटेंड हुआ, पहले हम लोग का 16 था, अभी हो गया हम लोग का डेट 23 से लेकर 30 तक। उस समय हम लोग का काउंसलिंग होगा। वैसे भी मुझे पहले से डाउट था कि इस डेट में काउंसलिंग होगा कि नहीं। आई मीन जो हम लोग का डेट दिया गया था 16, क्योंकि जो हम लोग का रिज़ल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है टीजीटी पीजीटी का, तो जिसके वजह से मुझे तो लग रहा था कि हाँ ये लेट होगा एंड सर बात वही हुआ कि डेट एक्सटेंड हो गया। अभी बात ये आता है कि कितना लोग ये बोल रहे थे कि टिकट कब करवाना है, क्योंकि बहुत लोग बाहर से भी आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, तो उन लोगों का है क्योंकि काउंसलिंग देने के साथ साथ में ट्रेनिंग दे देता है। तो उससे पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का। तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हम लोगों का हो जाएगा जैसे हम लोगों का मान लीजिए कि 23 का डेट है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, मैं अपना अंदाज से बता रही हूँ कि जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा उसका 1-2 दिन पहले हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि 17-18 तक हो जाएगा हम लोग का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट। तो आप डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने के बाद से ही अपना टिकट करवाइए, क्योंकि अगर आप उससे पहले करवाते हैं तो आपका कोई फिक्स नहीं है एंड जब डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग करवाना है। अगर मान लीजिए कि टिकट उस समय नहीं मिलता है तो आप जनरल का टिकट लेके आ जाइएगा। आपको कोई मान लीजिए कि इमरजेंसी के टाइम में तो आ सकते हैं, तो वो इमरजेंसी केस ही लेके आप मान लीजिए कि जनरल का टिकट लेके आ जाइएगा, लेकिन पहले से टिकट करवा के मत रखिए। क्योंकि और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि हम लोगों का जो एग्ज़ाम था टीआरई 3, मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, मतलब मार्च में हुआ, मार्च के बाद से पेपर लीक होने के बाद से फिर हुआ जुलाई में, और उसका रिज़ल्ट आने में इतना लेट, अभी फिर काउंसलिंग में टाइम लगा रहा है। मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सरकार का ये नीति है कि हम लोगों को 2024 का बैच तक नहीं ले जाना चाहते सरकार। मतलब अगर मान लीजिए कि 2024 में हम लोग का ज्वाइन हो जाता तो आगे जाके इंक्रीमेंट होता चाहे कुछ भी होता तो 2024 बैच हम लोग माना जाता हम लोग को। बट मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 2024 बैच हम लोगों को नहीं माना जाएगा, 2025 में ही जाके ज्वाइनिंग होगा जिस हिसाब से काम चल रहा है। क्योंकि अभी बीच में एग्ज़ाम चल रहा था बीपीएससी का, बीपीएससी प्रीलिम्स का भी एग्ज़ाम हुआ, जिसकी वजह से और थोड़ा सा चीज़ मान लीजिए कि डिले हुआ। अभी एक और क्वेश्चन था मेरे पास में कि अगर मान लीजिए कि डीवी का डेट 23 को है और अगर मान लीजिए कि उस दिन किसी का कुछ पेपर है या फिर किसी का तबीयत ख़राब है तो वो क्या बाद में नहीं आ सकते। तो देखिए, जब तक मान लीजिए कि 23 से लेकर 30 तक अगर हम लोग का डीवी का डेट दिया गया है, अगर उसमें कोई अपना डीवी नहीं करवा पाते तो बाद में फिर सेकंड चांस भी दिया जाता है। कि आप उस टाइम पे अपना डीवी आके करवा लीजिए, क्योंकि बहुत सारा इमरजेंसी केस हो जाता है। तो लेकिन मेरा मानना यही है कि जब डेट दिया रहेगा, अगर कोई आपका इमरजेंसी नहीं है तो आप अपना डेट पे ही काउंसलिंग करवा लीजिए। क्योंकि काउंसलिंग करवाने के बाद जब आपका स्कूल ज्वाइनिंग होगा तो जिस दिन से आपका स्कूल ज्वाइनिंग होगा उसी दिन से आपका पेमेंट बनेगा, ट्रेनिंग से भी नहीं बनेगा। मैंने पहले भी बताया हुआ है ये चीज़। एंड डॉक्यूमेंट रिलेटेड ये है कि जब आपका डीबीओ को उससे पहले हम लोग का वाटर मार्क वाला जितना डॉक्यूमेंट होता है वो वेबसाइट पे आ जाएगा, वहाँ से हम लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करके आपको फाइल बनाना पड़ेगा, उसके बाद से उसमें अरेंज करना पड़ेगा। एंड पता नहीं मुझे कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा उस हिसाब से मुझे भी अपना सब कुछ रेडी करना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरा एक डॉक्यूमेंट मिस्टेक है, जैसे कि सीटेड पेपर 2 के जगह में मैंने डाल दिया था सीटेड पेपर 1। तो उसको रिगार्डिंग मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो प्रॉब्लम है मेरे साथ में। तो मुझे पता है कि काउंसलिंग में मुझे दिक्कत आने वाली है, बट काउंसलिंग मेरा हो जाएगा। एंड ये बात है कि टिकट आप बिल्कुल अभी मत करवाइएगा, वेट करिए। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जब हो जाएगा उसके बाद ही टिकट करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एंड जब आप आते हैं तो मैंने पहले भी बताया था ट्रेनिंग वाले वीडियो में कि जब आप आएंगे तो अपना ट्रॉली लेके आइएगा, अपना सामान लेके आइएगा, क्योंकि काउंसलिंग होने के साथ साथ में ही हम लोग को ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है। मान लीजिए कि मैं टीचर हूँ तो मुझे बाद में भी दे सकता है ट्रेनिंग में या फिर पहले भी दे सकता है, ज़रूरी नहीं। क्योंकि TRE 1 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो जब मुझे स्कूल मिल गया था उससे पहले मैं नियोजित टीचर थी, तो मेरा ट्रेनिंग बाद में हुआ। स्कूल ज्वाइन होने के 15 डेज बाद ट्रेनिंग हुआ। एंड बहुत लोगों का, जैसे कि TRE 2 में एक मेरा दोस्त का सिलेक्शन हुआ, तो उसका क्या हुआ कि जैसे काउंसलिंग हुआ उसी के साथ साथ उसी दिन भेजा जा रहा था उसे ट्रेनिंग के लिए। तो आप अपना प्रॉपर ट्रॉली लेके आइएगा, अपना सामान लेके आइएगा। एंड यस, ये वीडियो में मुझे ये बताना था कि बिल्कुल रस मत करिए, हड़बड़ी मत करिए। हाँ, DB का डेट एक्सटेंड हो गया, आप आराम से रहिए। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा, उसके बाद से अपना टिकट करवाइए, आराम से आइए, काउंसलिंग डेट तक पहुँचिएगा। हाँ, बात ये है कि आपको थोड़ा सा नया जगह पे दिक्कत होगा, जैसे कि यहाँ पे सिवान DRCC ऑफिस जाके खुद से काउंसलिंग मैंने अपना सब कुछ करवाया था, क्योंकि यहाँ से मेरे घर से DRCC ऑफिस 15 to 20 मिनट का रास्ता है, 25 पकड़ लीजिए, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। हाँ, तो अगर मान लीजिए कि कोई न्यू जगह देता है तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन मान लीजिए कि 23 से लेकर 30 तक का हम लोग का टाइम है, और उसमें बीच में आपका कब है तो वो चीज़ आ जाएगा। आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट आएगा, उसके बाद से आप चले जाइएगा वो जगह पे, अपना देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा कि DRCC ऑफिस कहाँ है, क्योंकि DRCC ऑफिस में ही काउंसलिंग होगा। तो बस ये था, क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, बहुत लोग का क्वेरी था ये सब चीज़ से रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि एक तो छोटा सा वीडियो बनाकर डाल दूँ। सो डेट्स इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि उन लोग को भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। सो बाय बाय।